ये जैसे खड़ा हुआ है। यस, गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस, एनी डाउट? चलो बहुत अच्छा, यहाँ तो बोल दिया कोई डाउट नहीं है। मैम मैंने आपको क्वेश्चन भेजे थे 2। बेटा अभी टाइम नहीं मिला तुम्हारे क्वेश्चन देखने का। देख लूंगी, आज देख लूंगी, नहीं तो वीकेंड पे चेक करूंगी, ठीक है? ओके मैम। आजकल क्वेश्चन पेपर्स बनाने होते हैं घर जाके। ओके, वी आर टेकिंग मोर एग्जांपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। एरोमेटिक का स्टार्ट करा दिया था आपको, इंट्रोडक्शन करा दिया था, मैंने कहा था अगली क्लास में और ज्यादा कराऊंगी। ओके, नाउ सी, just write down heading nomenclature of aromatic compounds. Now when we are doing the nomenclature of aromatic compounds, first rule, just remember nomenclature of aromatic compounds. First point, when a benzene ring is attached to a alkane, when a benzene ring is attached to a alkane with a functional group, when a benzene ring is attached to a alkane with a functional group, then the benzene ring is considered as a side chain. Then the benzene ring is considered as a side chain and is given name phenyl, PHENYL. Then the benzene ring, दोबारा बोल रही हूँ, when a benzene ring is attached to an alkane with a functional group, it is considered as side chain and is called phenyl, PHENYL. PHENYL. Second point, numbering of the carbon atoms in a benzene is done according to the numbering of carbon atoms of the benzene is done according to the lowest set of Locent's rule, is done according to the lowest set of Locent's rule, according to the lowest set of Locent's rule. Third point, other rules of nomenclature. Other rules of nomenclature are similar to the aliphatic compounds. Other rules of nomenclature are similar to the aliphatic compounds. Other rules of nomenclature are similar to the aliphatic compounds.
ओके, नाउ व्हाट डज इट मीन्स? सपोज आपका ये कंपाउंड है. यस, Ma'am, can you please repeat first part? फर्स्ट पार्ट था, इफ एल्केन इज अटैच्ड, अपने पार्ट केमिस्ट्री की 12th की पार्ट 2 रखी होगी एनसीईआरटी ने दूसरी. व्हेन अ बेंजीन रिंग इज अटैच्ड टू एल्केन विद अ फंक्शनल ग्रुप, then the benzene ring is considered as a side chain and given the term phenyl, and Okay. is given the term phenyl. PHENYL. Okay, now suppose I have to do the naming of this compound. ठीक है, अब इसमें आपका जो एल्केन है वो स्ट्रेट चेन है. ठीक है, तो इस केस में आपका बेंजीन मेन ग्रुप है. मेन ग्रुप आपका क्या है? बेंजीन. और इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 3. तो नंबरिंग मैं यहाँ से दे दी. इसमें 3 कार्बन एटम्स है. 3 मींस प्रोपाइल बेंजीन. 1 प्रोपाइल बेंजीन और सिंपली प्रोपाइल बेंजीन. इज द पॉइंट क्लियर? सिंपल नोमेनक्लेचर है. बेंजीन मेन है तो प्रीफिक्स सफिक्स आ गया बेंजीन. नंबरिंग कर ली 1 2 3. ठीक है, फर्स्ट कार्बन एटम पे कितने कार्बन एटम्स हैं? 3 मींस प्रोपाइल. So it will be propyl benzene. Okay, draw yourself. What will be ethyl benzene? Ethyl benzene. Yes. Benzene पर अगर मेरा आ गया C2H5, so it will be called as ethyl benzene. ठीक है, अब अगर मेरा ये कंपाउंड आ गया, मेन है बेंजीन, कितने क्लोरीन है? 2. तो डाई क्लोरो. नंबरिंग कैसे स्टार्ट करूंगी मैं? 1 and 2. So it will be 1, 2 dichloro benzene. हाँ, पूरा बेंजीन मेन है हमारा. ठीक है, अच्छा, इसके लिए कुछ आपके कॉमन नेम होते हैं. अगर कोई भी चीज फर्स्ट और सेकंड बेंजीन के अंदर पर्टिकुलरली अगर कोई भी चीज फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम पे है तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्थो. फर्स्ट और सेकंड, ये मेरा फर्स्ट पे हो गया, ये सेकंड पे हो गया, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन. ऑर्थो का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थो? फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट एंड सेकंड के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑर्थो. ठीक है, अच्छा, अगर मेरा ये आ गया, अब ये नंबरिंग यहाँ से दी 1 2 3. तो ये किस पे? 1 और 3. तो अगर मेरी कोई भी चीज 1 और 3 पर है तो उसके लिए मैं क्या यूज करती हूँ? मेटा. मेटा का सिंबल होता है एम, ऑर्थो होता है ORTHO. तो इसको मैं आईयूपैक नेम अगर करूंगी तो आईयूपैक नेम विल बी 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन. ठीक है, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन. So, but for this I can also use, but ortho, meta and para are the common names. IUPAC में नहीं है. So what I can use is meta dichlorobenzene. ठीक है, और अगर सिमिलरली कोई भी चीज 1 और 4 पर है, 1 और 4 पर है, कोई भी चीज 1 और 4 पर है, then for this I am using is para. So I can call it as 1,4 dinitro benzene, which is also called as para dichlorobenzene. Is the point clear? Just note down the examples. वन 5 नहीं हो सकता. हाँ, मैम ये पैराडाइक नहीं बन सकता है सीएल से भी. हाँ बोलो, पैरा नहीं आया. मैम डाई नाइट्रो नहीं होगा?
हाँ सॉरी, मैंने डाई नाइट्रो लिखना था, क्लोरो गलती से लिख दी, डाई नाइट्रो। ठीक है, okay, now I am taking more examples. PARA, that is called as para. फिनाइल वाला कराओगी अभी, तो स्टार्ट कराया, इजियर एग्जांपल्स फर्स्ट। अच्छा, आपको कुछ कॉमन बताए थे कि बेंजीन रिंग हैविंग OH को हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा कौन कौन से कराए थे उस दिन, फिनॉल और एनिलीन टॉलुइन। ओके, नहीं एनिसोल नहीं कराया। ओके, नाउ व्हेन वी आर डूइंग इट, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बेंजीन रिंग के साथ OH है तो फंक्शनल ग्रुप है मेरा OH, और बेंजीन रिंग के साथ अगर OH है तो मैं इसको क्या बोलती हूँ, फिनॉल। ठीक है, अब ये मेरी हो गई दो साइड चेन्स। नंबरिंग बोलो इसको क्या दूं मैं, सिद्धार्थ, नंबरिंग क्या दूं, ये हो गया 1 2 3। ठीक है, अब ये तो मेरी हो गई साइड चेन्स। बता सकते हैं नाम, ट्राई करो, गलत भी बताओगे कोई बात नहीं। अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखो, क्लोरो लिखूंगी पहले या ब्रोमो? मैम ब्रोमो। ओके, नाम बोलो इसका। मैम 2,3 मैम ब्रोमो क्लोरो फिनॉल बेंजीन। ओके, आप बता सकते हो? एक मिनट रुकना, तुम, मैं यहाँ किसी से पूछ रही हूँ। पहले तो देखो, एक तुमने गलती की है, यहाँ पर सर्कल आएगा, यहाँ पर आएगा BR, है ना। अब ये हो गया 1 2 3। अल्फाबेटिक ऑर्डर में Cl के लिए मैं लगाती हूँ क्लोरो, Br के लिए लगाती हूँ ब्रोमो। क्या चीज पहले आएगी, B पहले आएगा, C, अल्फाबेटिक ऑर्डर B। ठीक है, हाँ जी, ये है क्लोरो, ये है ब्रोमो, तो B पहले आते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो व्हाट आई विल बी राइटिंग द नेम एज 3 ब्रोमो। हम नंबरिंग को नहीं देखते, हम किसको देखते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर को। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो फिनॉल, बेंजीन रिंग हैविंग OH इज कॉल्ड एज फिनॉल। आ रहे हैं, तुमने गलत बोला था, पता चल गया। मैम मैंने 3 और 2 मिस कर दिया मैंने। हाँ, और बेंजीन बोला था तुमने कुछ। अच्छा, अब इसमें देखो, इसका हिंट दे रही हूँ सिद्धार्थ, अब दोबारा ट्राई करो, अब आप पक्का सही बताओगे। एक मिनट, तुम आ रहे हैं, हाँ बोल सकती हो। इसको मैं बोलती हूँ एनिलीन। ये हो गया नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। नाइट्रो ग्रुप कितनी बार है, तो क्या लगाओगी, डाई। नंबरिंग बोलो, 3,5। ठीक है, 3,5 आगे आगे ड्राई नाइट्रो, और इसको मैंने बोल दिया एनिलीन। बेंजीन रिंग हैविंग NH2 ग्रुप इज कॉल्ड एज एनिलीन। अच्छा, बेंजीन हैविंग COH, इट इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर मैंने इस फंक्शनल ग्रुप को तो नंबर 1, यानी इस पूरे की जगह तो मैंने बेंजोइक एसिड लिख दिया। एक साइड चेन है मिथाइल, एक है इथाइल। अल्फाबेटिक ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा, E पहले आएगा। ठीक है, तो इट विल बी 3 इथाइल 2 मिथाइल बेंजोइक, बेंजेनोइक नहीं, बेंजोइक, बेंजोइक एसिड।
3 ethyl 2 methyl benzoic acid। हाँ, लेकिन हम बेंजोइक को भी छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, वैसे छोटा ही होना चाहिए। अरे इतना अल्फाबेटिक मतलब कैपिटल स्मॉल को कोई इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन हाँ आइडियली रूल यही है कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए बस, उसके बाद सारे स्मॉलर होने चाहिए, रूल ये कहते हैं सारे स्मॉल। हाँ, क्योंकि बाकी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ, नंबरिंग सही होनी चाहिए, प्रीफिक्सेस सफिक्सेस सही होने चाहिए। ओके, अच्छा अब मैं आपका आ रही हूँ फिनाइल वाले पे, ठीक है। अब अगर मेरा ये कंपाउंड है, मैं इसी का एग्जांपल ले रही हूँ, बेंजीन रिंग हैविंग COH ग्रुप, अगर COH ग्रुप बेंजीन को डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो मैं इसको बोलती हूँ बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये अभी बता के हटी हूँ मैं। लेकिन अगर मेरा इस तरह का कंपाउंड है, अब इसमें फिनाइल ग्रुप क्या होती है, आपको जब फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर बताया था तो कुछ लिखवाया था फिनाइल ग्रुप, मेंशन ही नहीं किया था। ओके, फिनाइल ग्रुप is just like alkyl group and it is taken as a side chain। अब आपका जो ऑर्डर होता है, अगर आपको जो फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल बताई थी, जो हमारा फर्स्ट नंबर मिलता है किसको मिलता है, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। तो अगर मैंने कार्बन एटम इसको तो यहाँ पे तो डायरेक्टली अटैच था, तो इस पूरे के लिए मैंने बेंजोइक एसिड यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पर तो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है, और जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो मैंने इसको प्रायोरिटी देनी है ना, ठीक है। तो 1 2 3 यानी थर्ड कार्बन एटम पे मेरी बेंजीन रिंग अटैच्ड है, और ये बेंजीन रिंग मेरी क्या बन गई, साइड चेन, क्योंकि हमें हमेशा प्रायोरिटी किसको देनी होती है, फंक्शनल ग्रुप को। तो इस केस में मेरी बेंजीन रिंग क्या हो गई, साइड चेन। और जब भी मैं बेंजीन रिंग को साइड चेन यूज करती हूँ, आई एम यूजिंग द वर्ड फिनाइल, प्रीफिक्स, साइड चेन के लिए हमेशा प्रीफिक्स लगता है। So I will be using the word phenyl. So it will be 3-phenyl propanoic acid. It will be 3-phenyl propanoic acid. ठीक है, अब मैं एक दो इसी बेसिस पे इजी एग्जांपल्स ले रही हूँ, एकदम डिफिकल्ट पे नहीं जाऊंगी। किसमें, वो बेसिकली फिनॉल होता है, फिनॉल का डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसको हम कॉमनली अपने लेमन लैंग्वेज में फिनाइल बोल देते हैं। लैब में है फिनॉल, कभी स्मेल करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, लाइफ बॉय में स्मेल आती है ना, वैसी वाली स्मेल आती है। लाइफ बॉय में बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है लाइफ बॉय में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कंपाउंड्स। हाँ जी, हु कैन टेल मी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कुछ पढ़ा था काना आपने, काना कुछ पढ़ा साइड से, हाँ कोई बात नहीं, अभी वीकेंड है ना, थोड़ा कवर अप करने की कोशिश करना, फिर अगर तेरे को चाहिए होगा तो मैं मंडे को थोड़े से डाउट्स ले लूंगी। हाँ जी, लॉन्गेस्ट कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, मैम अल्कोहल वाले से, अल्कोहल वाले से, ठीक है, बिल्कुल सारे रूल सेम है, 1 2 3 4। कौन बोलेगा नाम, ऑनलाइन वाले बताओ। मैम 2 मिथाइल 4 फिनाइल ब्यूटेनॉल। यस, आपकी दो साइड चेन्स है इस केस में, एक साइड चेन है मेरी मिथाइल और एक साइड चेन है मेरी फिनाइल, वी हैव गॉट 2 साइड चेन्स। तो साइड चेन्स को हमें कैसे नंबरिंग करनी है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में,
तो मिथाइल पहले आएगा, फिनाइल बाद में आएगा। तो 1 2 3 4, 2 पर आ गया मिथाइल और 4 पर आ गया फिनाइल। सो इट विल बी 2 मिथाइल 4 फिनाइल ब्यूटेन 1 ऑल। मैं इसको नंबर 1 जनरली देने की कोशिश करती हूँ, कई बार रह भी जाते हैं, तो 1 नंबर की जरूरत नहीं होती, कुछ भी नहीं तो नंबर 1 ही है वो। ठीक है, नेक्स्ट वन। मैम 2,3 डाइक्लोरो 5 फिनाइल पेंटेनॉल। नहीं, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड वाले भी कराओगी, तो सारे सिंगल बॉन्ड थे। हाँ सिंगल है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इट मीन्स इट विल बी, दो तो क्लोरीन है तो डाई क्लोरो आएगा, सी पहले आते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में और फिनाइल बाद में आते हैं। तो हमारी 3 साइड चेन्स हैं, 1 2 एंड 3। तो नेम विल बी 2,3 डाइक्लोरो 5 फिनाइल pentanol, 5 carbon atoms means contain the pentanol, 2,3 dichloro 5 phenyl pentanol। अच्छा, डबल बॉन्ड वाला भी केस ले लेते हैं। और मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा, लेकिन आपको मालूम है कि डबल फंक्शनल ग्रुप के बाद हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? डबल बॉन्ड को। तो यानी मैं बेंजीन रिंग को प्रायोरिटी नहीं दूंगी, बेंजीन रिंग को यहाँ पर भी मैं क्या कंसीडर करूंगी? साइड चेन। अगर बेंजीन रिंग के साथ जो भी ग्रुप अटैच्ड है उसमें डबल बॉन्ड आ गया या फंक्शनल ग्रुप आ गए, उसमें आप लिख भी सकते, जो रूल लिखवाया था ना, इफ फर्स्ट रूल जो बताया था, व्हेन अ बेंजीन रिंग इज अटैच्ड टू एल्केन हैविंग अ फंक्शनल ग्रुप और अ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कर दो। हाँ, फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, उनमें से भी कुछ प्रेजेंट है, तो बेंजीन रिंग को हम क्या कंसीडर करेंगे? साइड चेन। नंबरिंग में कहां से स्टार्ट करूंगी? टू गिव द लोएस्ट नंबर टू द डबल बॉन्ड, यहां से या यहां से? यहां से। फिनाइल वाले ठीक है, 1 2 3। तो डबल बॉन्ड को भी नंबर 1 मिला और फिनाइल को भी नंबर मिल गया 1। So it will be 1 phenyl. 3 carbon atoms means propene. Phenyl prop 1ene. प्रोपीन भी लिख दो, एक ही बात है, 1 तो ऑप्शनल है ना। तो इट विल बी 1 phenyl propene और prop 1ene. Okay, I am taking now more examples. अपने आप 2 मिनट दूंगी, सारे ट्राई करना। कर दो रहा। Yes, ma'am. ट्राई करो अपने आप।
ऑफलाइन वाले क्लास में लिखो, ऑनलाइन वाले अपनी कॉपीज में लिखो। पहले फर्स्ट वाला करो, देखना चाह रही थी। बेंजल्डिहाइड, बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच्ड टू CHO इज कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड। ये जो कंपाउंड है, अगर बेंजीन के साथ CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता है, इट इज कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। यस, यहाँ से कोई बताओ, कौन बताएगा? भव्या नहीं बताएगी। ऐश्वर्या, तुम्हारा तो मैं कॉपीज में देख लूंगी बीच बीच में, मेरे को पता चल रहा है रिस्पॉन्स इसका क्या। हाँ हाँ, हाँ जी ऐश्वर्या, प्रेजेंट एब्सेंट है? मैम ऐश्वर्या, हाँ बोलो। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? CHO को फर्स्ट नंबर देना है, मेन फंक्शन को। यस मैम। हाँ अब बोलो। सेकंड कौन बताएगा? ऐश्वर्या आप फर्स्ट ट्राई करो, 1 मिनट में अटेंडेंस देख रही, जस्ट वेट। दिशिता और लक्ष्य एंड लिनोय। दिशिता सेकंड, लक्ष्य थर्ड, लिनोय फोर्थ। हाँ जी ऐश्वर्या आप फर्स्ट बताओ। ऐश्वर्या क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? प्रॉब्लम तो बताना। ऐश्वर्या, हाँ, आई विल मार्क यू एब्सेंट अदरवाइज। बेटा ये ध्यान रखना कि तुम लोगों ने बाद में स्कूल में ही आना है सबने, अल्टीमेटली कहाँ जाओगे? ऑनलाइन भी कितने दिन अटेंड कर लोगे? पहले 2 बच्चे आ रहे थे, अब 7 हो गए, बीच में 10 आए थे। प्रैक्टिकल पीरियड होगा तो आना ही पड़ेगा, नहीं आओगे तो मत आओ, तुम्हारी मर्जी है, प्रैक्टिकल रिपीट तो नहीं होंगे। नहीं ऑनलाइन क्या करोगे? प्रैक्टिकल तो ऑफलाइन जब है तो ओ लैब में क्या कर लोगे? वो तो ऐसा लगता है गेम खेल रहे हैं बस। हाँ चलो बोलो। 1 2 3 4 5 6। मैंने देख लिया मैम बेटा तुम। 2,6 डाइथाइल। Yes, 2,6-diethyl benzaldehyde. Second one, दिशिता, ये मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है दिशिता? दिशिता मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? दिशिता, आर यू देयर? दिशिता, आर यू देयर और एब्सेंट?
कौन बताएगा सेकंड वाले का? तुम लोग इधर बैठे रहो। Ma'am, propyl 4-nitroaniline. amylene. Yes, benzene ring having NH2 group is called as aniline. ठीक है, this is called as aniline. अब आपका है नंबरिंग, देखो इसको नंबर 1 यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 क्लोरो नाइट्रोप्रोपाइल, क्लोरो पहले आएगा तो इट विल बी 3 क्लोरो 4 नाइट्रो 2 प्रोपाइल एनिलीन। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लो। 3 क्लोरो 4 नाइट्रो 2 प्रोपाइल एनिलीन। अच्छा, अब इसमें आपके थर्ड वाले में दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, या तो आप नंबरिंग कर लो, अदरवाइज बेंजीन रिंग के साथ जब CH3 प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज टोल्यूइन। टोल्यूइन, ये जो कंपाउंड है बेंजीन रिंग, मिथाइल बेंजीन इज आल्सो कॉमनली कॉल्ड एज टोल्यूइन। तो ये आपकी मर्जी, आप टोल्यूइन लिखो या आप इसको साइड चेन ले लो। ठीक है, अगर सपोज मैं इसको टोल्यूइन लेती, अगर मैं इसको टोल्यूइन लेती तो मेरे को नंबरिंग इसको फर्स्ट करना पड़ता, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो दिस वुड हैव बीन 2,3 डाइक्लोरोटोल्यूइन। और अगर मेरे को इसको सबको साइड चेन में लेना था, क्योंकि एल्काइल ग्रुप कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है ना, तो अगर मेरे को इसको साइड चेन में लेना था तो मैं क्या करती बताओ? प्रेफरेंस किसको देती? क्लोरीन को। क्लोरीन को। ठीक है, तो इस केस में तो मैं ऐसे करती, क्योंकि क्लोरीन को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं 1 2 3, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकती थी 1,2 डाइक्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन। दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, 1 2 डाइक्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों को इक्वल प्रेफरेंस है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फोर्थ वन कौन बताएगा? लक्ष्य, लिनोय। Yes, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, 2-phenyl ओके, ethyl. अब इसे नंबरिंग ध्यान से देख लो, दोनों कार्बन एटम्स इक्वल है, किसको नंबर 1 दोगे? यहाँ से भी मैं नंबर करोगी तो ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 1 मिला, यहाँ से भी करोगी तो इसको नंबर 1 मिला, तो मैं नंबरिंग ऐसे करूंगी कि फिनाइल ग्रुप को भी लोएस्ट नंबर मिल जाए। हाँ जी बेटा, जो आपने बोला उसको करेक्ट करो। Ma'am, 1-phenyl ethylene. 1 2, so it will be 1 phenyl, it is not ethylene, it is ethyl, alkyne, alkane, alkenes, alkyne, 1 phenyl ethyl। नेक्स्ट, ये किसने बताया था अभी? Ma'am, Lakshya. लक्ष्य। लिनोय, लिनोय यस तो बोल दे। लिनोय रेस करा हुआ है। हैंड रेस का मैं क्या करूंगी, मैं बार बार इधर कोई ना देखूंगी। अच्छा, इसने कुछ आंसर किया हुआ तो मेरे को बता दो। ओके, बाकी कोई और बताओ जिसने अभी तक आंसर नहीं किया। जिसने आंसर नहीं किया उनमें से कोई बताओ। जस्ट ट्राई। Ma'am, 1-phenyl propanol. 2 क्यों होगा बेटा? मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? Ma'am, 2-methyl 3-phenyl propanol. प्रोपेनॉल। ओके, नाउ व्हाट वी से कि जो आपका बेटा, अगर तुम थोड़ा आगे आ जाओगे, मेरे को वहां तक पीछे तो घुमाते हो तुम लोग।
फिर सारे दिखाने भी होते हैं, तो दिखाने तो आगे बैठो। 1 2 ठीक है 3, तो आपकी दो साइड चेन्स आ गए, एक ये आ गए एक ये आ गए। आपको कनक अलग से बेटे इकट्ठे नहीं, इकट्ठे मत खड़े हो। यस ठीक है 1 2 3, तो आपकी दो साइड चेन्स आ गई, एक आ गई मिथाइल और एक आ गई फिनाइल। सो इट विल बी 2 मिथाइल अल्फाबेटिक ऑर्डर में, 3 फिनाइल, लेकिन नंबर 1 तो मैं CHO को ही दूंगी, एंड इट इज प्रोपेनल। ठीक है 2 मिथाइल 3 फिनाइल प्रोपेनल। तो इसके साथ ही मैंने काफी सारा भी आपको एरोमेटिक का करा दिया है, अब थोड़ा सा आगे करा रही हूँ। अब इसके बाद में आपका एक स्पेशल केस बचा है एल्केन्स के अंदर, वो थोड़ा सा टाइम लगता है साइड चेन के अंदर, अगर साइड चेन होती है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ठीक है वो देखती हूँ कितना कराती हूँ। तो आज नॉमेनक्लेचर मैम उनको हम कराती हूँ। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं ना? हाँ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अच्छा आज के बाद से मैं आपको चैप्टर भी स्टार्ट करा दूंगी, आगे नॉमेनक्लेचर चलता रहेगा। यही चैप्टर भी तो आगे है, नॉमेनक्लेचर ही कोई नहीं इसमें। ठीक है नॉमेनक्लेचर तो कभी खत्म ही नहीं होगा, मतलब नॉमेनक्लेचर तो जितना मर्जी प्रैक्टिस करा दो ना। ठीक है तो थोड़ा सा 5-6 नॉमेनक्लेचर करा के साथ साथ चैप्टर भी, दोनों चीजें इकट्ठे चलेंगी कल से। ओके नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके फर्स्ट वन, अब इसमें आपका देखो फिनाइल तो साइड चेन ही है। ठीक है तो लॉन्गेस्ट चेन में ये तो साइड चेन हो गई मेरी, ये तो बात ही खत्म है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग के साथ है डायरेक्टली COH ग्रुप अटैच नहीं है। अगर डायरेक्टली होता तो बेंजोइक एसिड, अदरवाइज मैं इसको क्या लेती हूँ साइड चेन। अब इसमें कितने कार्बन एटम्स है? 4। नंबरिंग कहां से करूंगी, इधर से या इधर से? इधर से करूंगी 1 2। ठीक है तो अगर बेंजीन के साथ दो COH होते तो क्या बोलती मैं इसको? दो बेंजीन सॉरी, अगर दो COH ग्रुप इकट्ठे होते हैं ऐसे, डाइओइक डाइओइक एसिड, तो आई विल से इट एज 2 फिनाइल, 2 मींस ब्यूटेन, तो ब्यूटेन 1,4। टाइम हो गया कैसे में? टाइम कितना हुआ है? अच्छा 2 एग्जांपल्स और करा रही हूँ। डाइओइक एसिड ठीक है 2 फिनाइल ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट वन, अच्छा इसमें मैं ऐसा हो सकता है कि मैं एक के साथ लेके तो इसको बेंजोइक एसिड ले लूं और एक को मैं प्रीफिक्स ले लूं। नो दोनों सेम ग्रुप हैं। ठीक है जैसे उसमें कराया था, अगर 3 ग्रुप सेम होते हैं, कराया था ना केस? यस मैम। 3 COH होते हैं किसी कंपाउंड में, कराया था मेरे ख्याल से मैंने केस। नहीं कराया था तो याद दिला देना, करा दूंगी। अब इसके अंदर हमारा क्या है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई इसको लिखे कि एक तो मेरा COH है, एक के लिए तो मैं कार्बोक्सी यूज कर लूं और इसके लिए बेंजोइक एसिड, तो ऐसा नहीं हो सकता। दोनों हमारे सेम है तो हमें दोनों को सेम वे में ट्रीट करना है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, ठीक है, और ये हो गया बेंजीन 1,2 डाइऑक्सिलिक एसिड, डाई इसको रख कर कार्बोक्सिलिक एसिड। तभी मैं बेटा बार बार बोलती हूँ कि नॉमेनक्लेचर कितना मर्जी कर लो, हर तरह के अलग अलग एग्जांपल्स आते जाएंगे। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डायोइक का मतलब तो
अगर बेंजीन के साथ डायोइक एसिड लगाते तो मैंने कार्बन कहाँ काउंट किया? एसिड तो मैं अगर मैं कहीं डायोइक एसिड लगाती हूँ, जैसे ये केस था, तो मैंने कार्बन को तो चेन में काउंट किया था ना। या बेंजोइक एसिड का मतलब बेंजीन हैविंग COH ग्रुप, तो अगर मैं बेंजीन तुम कहोगे 1 to डायोइक एसिड लगा दो तो कार्बन कहाँ गए उसके? ठीक है, तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट वाला देख लो, 1 मेन फंक्शनल ग्रुप है, 2 3, तो एक साइड चेन ये है, एक साइड चेन ये है, तो 2 मिथाइल 3 फिनाइल। अच्छा, बेंजीन के अगर सॉरी CONH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं मैं? Amide. एसिड एमाइड। 3 कार्बन एटम्स तो प्रोपेनामाइड। ठीक है, और कल से मैंने बताया अब हम नॉमेनक्लेचर को वाइंड अप करना स्टार्ट करेंगे, करते रहेंगे लेकिन वाइंड अप करेंगे हम, और थोड़े थोड़े एग्जांपल्स लेके, लेकिन साथ साथ हम क्या करेंगे, चैप्टर आगे डिस्पर्सल कराना है। ओके, आई एम लीविंग द क्लास। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके बेटा, मैंने यही कहा है कि हम